हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने उस लेक्चर में देखा था रेशनल नंबर के बारे में, आज हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। ओके, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? द नंबर्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, वेयर p and q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि हमने रेशनल नंबर के बारे में देखा था कि रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। पाई के वैल्यू के बारे में आप जानते हैं, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम वैल्यू को देखें, पाई का वैल्यू को अगर हम देखते हैं, हम जान रहे हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, 22/7 और 3.14। ये तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है। अगर ये होता तो पाई रेशनल नंबर होता, लेकिन पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, जिसकी वजह से पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह जब हम √2, √5 का वैल्यू निकालेंगे तो इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ए रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। दिस इंक्लूड्स ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक बकेट लेते हैं, मान लीजिए ये बकेट है, इसमें अगर हम सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला करके ले लेते हैं। ठीक है, सभी इरेशनल नंबर, सभी को मिला कर लेते हैं, तो ये जो बकेट हमारा तैयार हुआ, यानी जिसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है, ये पूरा बकेट मेरा क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा, रियल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? यानी रियल नंबर में क्या आ जाएगा? जितना रेशनल नंबर है और जितना इरेशनल नंबर है, टोटल को मिला देंगे तो वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर हम उसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि जितने भी नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, सभी को अगर कंक्लूड करें तो हम एक बैग के द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर एक हम बकेट लेते हैं, ठीक है, इसमें सब नेचुरल नंबर को ले लेते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल लाइन से डिनोट करते हैं, ये 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर एक बकेट लिए जिसमें हम सारे नेचुरल नंबर को डाल दिए, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो 0 इंक्लूड करते के साथ क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पूरे पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें, यानी अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर भी जैसे -3, -4, ये सब भी आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। यानी पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म दोनों मिल करके क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फिर सारे इंटीजर से मिल करके ही रेशनल नंबर बनेगा, तो p by q के फॉर्म को अगर ले लेते हैं तो ये पूरा सेट क्या बन जाएगा? मेरा रेशनल नंबर का सेट बन जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर का सेट बन जाएगा। उसके बाद अगर पूरे रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, इरेशनल मतलब हो जाएगा √2, पाई, ये सबको मिला देते हैं, तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर का। ठीक है, और जब इन दोनों को मिला देते हैं, सभी को एक बकेट में ले आते हैं, यानी ये बड़ा बकेट हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में अब हमको समझ में आ गया कि सारे नंबर शामिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, रेशनल, इरेशनल, टोटल नंबर रियल नंबर में शामिल हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए रिमार्क में एक चीज शो हो रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। कहने का ये मतलब है कि अगर हम एक नंबर लाइन में रियल नंबर को डिनोट करें, ठीक है, ये नंबर लाइन है हमारा, इसमें अगर हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, एक यूनिक पॉइंट डिनोट करेगा। जैसे कि अगर हम यहीं पर 1 2 3 इस तरह से करके लेते हैं, ठीक है, और इधर अगर हम नेगेटिव, ये हमारा नंबर लाइन है, ये हम नेगेटिव वाला भी ले लिए, तो इसमें अगर हम किसी भी पॉइंट पर डिनोट करेंगे तो वो रियल नंबर क्या हो जाएगा, यूनिक रियल नंबर देगा, यानी सिर्फ एक ही रियल नंबर देगा। जैसे √2 अगर हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पर डिनोट कर दिए। उसी तरह अगर डिनोट करना चाहेंगे पाई का वैल्यू को, डिनोट करना चाहेंगे √2 को, तो ये सभी एक यूनिक नंबर देगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक उसको क्लियर करने के लिए कुछ डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे शो रहा है क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि क्या सभी जितना भी इरेशनल नंबर है वो क्या रियल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कैसे, अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होगा, तो होगा, तो ये ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है कि जो भी हम नंबर सिस्टम में, यानी जो हमारा नंबर लाइन है उसमें जो भी हम पॉइंट को डिनोट करेंगे √m के फॉर्म में होगा। m मीन्स m क्या यहाँ पर दिया हुआ है, m यहाँ पर हमारा दिया हुआ है नेचुरल नंबर। ठीक है, m दिया हुआ है यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि 1 2 3, यानी ये जितना भी है पॉजिटिव टर्म सब लिया हुआ है। तो क्या हम माइनस वाले टर्म को नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √m का वैल्यू, जैसे अगर ये नेचुरल नंबर ले लेते हैं m को, तो √m का क्या मतलब हो गया कि √m में क्या आ जाएगा, चाहे तो √2 आएगा, चाहे तो √3 आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन क्या हम माइनस वाले टर्म को डिनोट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन में, सॉरी यहाँ पर, क्या हम -√3 को डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेकंड वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले के बारे में देख लेते हैं कि थर्ड क्या है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहे जितना भी रियल नंबर है सभी क्या है, इरेशनल है। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि जितना रियल नंबर है सब रेशनल भी होगा इरेशनल भी होगा, सिर्फ इरेशनल नहीं होगा और ना ही सिर्फ रेशनल होगा, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेंगे। आएगा जिसमें नंबर लाइन पे डिनोट करना होगा रूट वाले टर्म को। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, यानी √2 को हमको नंबर लाइन पे डिनोट करके दिखाना है कि कहाँ पर हमारा नंबर लाइन में √2 शो करेगा। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पर इसको बनाने से पहले हमको एक थ्योरम के बारे में जानना होगा, जो कि शायद आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये इसमें काम आएगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो टर्म होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि हम इस एंगल की बात करें, जैसे अगर हम इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल C के बारे में, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और इससे जो लगा हुआ साइड होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो
ए बी का स्क्वायर, ए बी ये वाला टर्म परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, ठीक है। आगे इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी से हम √2, √3, √5 जितना भी टर्म है इसको हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो स्क्रीन में एक क्वेश्चन शो हो रहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो √2 को हमको शो करना है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि √2 को कैसे हम निकाल सकते हैं, √2 को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर √2 लाना है, ठीक है, हाइपोटेनस में अगर हमको √2 लाना है तो हम यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि जिसका वैल्यू √2 आए, ठीक है। तो जैसे कि अगर ए सी लिखते हैं हम यहाँ पर, ए सी स्क्वायर अगर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ए सी हमको क्या चाहिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमको ए सी के जगह पे क्या चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी के जगह में क्या आना चाहिए, हमको 2 आना चाहिए। ठीक से समझिए इसको किस तरह से करना है। ए सी की जगह में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 कब आएगा, जब यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, तब ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है, तभी तो आएगा यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, अगर 1 का स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर, तभी तो ये 1 + 1 ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 1 + 1 = 2। और फिर ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी = ये स्क्वायर जो आकर के इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ए सी बराबर √2 आ गया, जो हम चाह रहे थे कि ए सी बराबर कितना आना चाहिए, ए सी स्क्वायर बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ए सी बराबर √2 आ गया यहाँ पर हमारा। यहाँ से आप क्या समझ गए कि ए सी बराबर हमको √2 लाने के लिए क्या करना होगा, हमको परपेंडिकुलर भी 1 लेना होगा और बेस भी 1 लेना होगा। यानी हमको ये, अगर हम ये ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से एक ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 1 लेना होगा, 1 यूनिट लेना होगा, 1 यूनिट का लेंथ लेना होगा। यानी ये लंबाई जो है ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह ये वाला जो लेंगे, ये वाला भी 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। तभी जा करके यहाँ पर मेरा क्या आएगा, √2 आएगा। तो चलिए अब हम इसको पेन पेपर में देखते हैं। आई होप आप सभी के पास डिवाइडर वगैरह और स्केल वगैरह सब कुछ होगा। तो चलिए उससे हम बनाते हैं। तो हमको क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है लेंथ, ठीक है। बेस भी हमको 1 यूनिट लेना है और हमको हाइट भी 1 यूनिट लेना है। तो पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। पहले हम लोग इस तरह से एक नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस नंबर लाइन में हम शो कर देंगे यहाँ से 0। अब देखिए हमको लेना कितना है, 1 यूनिट लेना है। यहाँ स्केल पर देखिए, आपके पास स्केल होगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसी से काम चला रही हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 यूनिट आपको लेना है। तो 1 यूनिट लेने के लिए क्या करना, देखिए यहाँ से आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 यूनिट हम इसमें काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम इतना सा यूनिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा नज़र आएगा हमारा। जैसे यहाँ से यहाँ लिए और यहाँ से यहाँ लिए तो इतना छोटा ट्रायंगल बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम 3 घर जो है उसको 1 यूनिट मानेंगे। जैसे देखिए 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4 तक, यहाँ तक जो आएगा इसको हम क्या मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा स्केल पे ले लिए। अब इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 3 घर को हम फिर 1 यूनिट मान लेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम ऊपर भी एक लेंथ लेंगे। सॉरी गलती से इधर खिंचा गया है, हमको यहाँ लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लेंथ ले लेते हैं। ये हम एक लेंथ लिए। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना लंबाई है। ये एक लंबाई हो गया 1 यूनिट का। तो इतना ही यहाँ पर रख करके हम इसको यहाँ पर भी कट लगा देंगे, ठीक है। कट लगाने के बाद अब हम इस लेंथ को मिला देते हैं।
ये मिला दिया हमने। तो अब इसको कुछ हम नाम दे देते हैं, इसको ए ओ और इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको √2, ये देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का ये लेंथ है, ठीक है, और 1 यूनिट का ये लेंथ है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, √2 आएगा ही, ठीक है। अभी मैंने बता दिया है इसके बारे में, तो इसको हटा दीजिए, ये गलती से आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा √2 का लेंथ। अब इसी को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, अब हम इसको लेंथ को नाप लेंगे कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये लेंथ आ रहा है, आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लेना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर रख करके इसको हम इस तरह से एक आर्क लगा लेते हैं, ठीक है। यही जो आर्क जहाँ पर नंबर लाइन पे कट करेगा वही लेंथ क्या कहलाएगा, हमारा √2 कहलाएगा। तो देखिए कहाँ पर हमारा लेंथ कट किया, यहाँ पर लेंथ कट किया, तो यही वाला पॉइंट जो क्या कहलाएगा, हमारा √2 कहलाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है ओडी इस नंबर लाइन पर यही क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिनोट करना है, आप सब समझ गए। इसको अब लिख भी देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या था इसमें, देखिए यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या लेना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर लेना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब देखिए ओ बी कितना है, ओ बी मेरा दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी भी मेरा 1 ही दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया। तो ओ ए स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ओ ए स्क्वायर 2 आ रहा है, तो ओ ए कितना हो जाएगा मेरा, √2, ठीक है। तो बस हमको यही डिनोट करना था। आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले ये डायग्राम बना लेंगे, इस तरह से √2 दिखा देंगे, उसके बाद ये टर्म इतना सा लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम √3 के बारे में देखते हैं। तो √2 तो हमने देख लिया, अब √3 किस तरह से डिनोट करना है। तो √3 को भी डिनोट करने के लिए पहले हमको √2 डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो भी। अब देखिए हमको √3 चाहिए, ठीक है। तो हमको हाइपोटेनस में क्या चाहिए, 3 चाहिए। जैसे अगर ये एक ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 3, ठीक है। तो 3 चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे कि स्क्वायर करने पर 3 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों मिल करके 3 बनाएगा। जैसे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर 1। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बेस प्लस परपेंडिकुलर, ये वाला प्लस ये वाला, तो ये मिल करके ये वाला प्लस ये वाला मिल करके क्या बना देगा, ये 3 बना देगा। तो इसी तरह तो हमको क्या लेना है, हमको एक लेंथ लेना है √2, ठीक है, और एक लेंथ क्या लेना है, हमको 1 लेना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं √3 को बनाने के लिए अब हमको फिर एक इस तरह से लाइन खींचना पड़ेगा, जिसमें पहले हमको क्या बनाना है, √2 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया। अब उसी तरह क्या करेंगे, 3 घर का एक यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, उसी तरह 1 2 3, यहाँ पर 1 हो गया 2, तो 2 ही घर लेते हैं फिलहाल के लिए, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम फिर एक 90 डिग्री खींच करके यहाँ पर भी 1 यूनिट का लेंथ ले लेते हैं।
तो 1 यूनिट का लेंथ देखिए कितना है, कितना है। अब यहाँ से हम यहाँ पर कट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट का लेंथ हो गया, ये भी 1 यूनिट का लेंथ हो गया। तो अब हम जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से मिलाइएगा यहाँ से यहाँ। तो ये वाला जो टर्म हो गया ये क्या कहलाएगा, मेरा √2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको लेना है 1 लेंथ लेना है, ठीक है। ये वाला एक लेंथ हमको मिल गया। अब हम एक लेंथ और लेंगे जिसमें हम 1 यूनिट का दिखाएंगे, तभी तो √3 को डिनोट करना है ना। तो इसमें से अब हम यहाँ पर 90 डिग्री खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री देखिए, आप चांद जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं उसका भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए अब हम एक प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री हम डिनोट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको बेस मान करके यहाँ से हाइट निकालेंगे। देखिए इसको इस तरह से पॉइंट पर रखेंगे और इसको इस लाइन से मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पूरा तरह मिलना चाहिए। और मिलने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। यानी ये वाला जो लेंथ होगा यहाँ पर से जब हम खींचेंगे ये लंबाई, तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा इस लाइन पर, ठीक है। तो देखिए ये लेंथ 90 डिग्री कहलाएगा। अब क्या करेंगे, इस 90 डिग्री में ये बेस हो गया हमारा, ठीक है, ये बेस हो गया। और ये वाला लेंथ कितना लेना है हमको, 1 लेना है। तो अब हम इसको 1 यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 यूनिट कितना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 1 यूनिट था, मेरा पहले से ही मेज़रमेंट किया गया है। तो देखिए अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट यहाँ पर कट लगा देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर 1 यूनिट कट लगा दिए, अब इन दोनों लाइन को मिला देंगे, क्योंकि देखिए पहले ही हम बताए थे कि क्या क्या लेना है हमको, √2 लेना है और 1 लेना है। तो √2 देखिए, √2 मैंने यहाँ ले लिया, जैसे √2 बना रहे थे उसी तरह, और इसको हम 1 यूनिट लेते हैं। अब इस दोनों लाइन को मिला देंगे, ये दोनों लाइन को, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को मिला दिए। अब ये दोनों लाइन को मिलाने के बाद अब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे कि ये लेंथ क्या है। तो ये एक आर्क लेंगे, देखिए जहाँ तक जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख करके देखिए, यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है। अब ये वाला लेंथ, ठीक है, अब इसी लेंथ का आर्क बना करके इस नंबर लाइन पे हमको कट करना है। देखिए ये जहाँ पर कट होगा वहाँ पर क्या होगा, √3। देखिए नंबर लाइन पर यहाँ पर ये कट किया। तो ये वाला लेंथ जो है ओ जो भी इसका नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर इसका नाम ले लेते हैं सबका, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, ये C है, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। तो OD लेंथ कितना हो गया मेरा, OD लेंथ ही हो गया मेरा √3, ठीक है। √3 ये वाला वैल्यू भी है, ये वाला 1 यूनिट था, ठीक है। तो इस तरह से हम √3 को डिनोट कर दिए। अब इसमें भी पहले क्या किए, पहले हम √2 बनाए, 1 और 1 लेकर के पहले हम ये √2 बनाए, √2 को बेस मान करके फिर यहाँ पर 90 डिग्री खींचे, और 90 डिग्री खींचने के बाद यहाँ पर इसका 1 लेंथ का कट लगाएं, और फिर ये दोनों लाइन को मिला करके ये आर्क खींच दिए। ये हमारा √3 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके हिसाब से लिखते हैं यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा है, ये पूरा ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री है यहाँ पर, अभी मैंने 90 डिग्री लिया है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, ये OC है, तो वही लिखेंगे हम OC²,
ठीक है, इक्वल्स टू, तो किसका किसका स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी कितना है, ओ बी लेंथ देखिए कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर प्लस बेस बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हमारा 1 है, देखिए ये 1 लेंथ ले लिए हैं, तो बी सी हमारा हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, तो ये हो गया 2 + 1, तो ये हो गया 3। तो ओ सी क्या आ गया मेरा, अब ये देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर के रूट चढ़ेगा इस पर, तो √3, यही वाला वैल्यू निकालना था हमको, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब √3 निकालने के लिए बोलेगा तो ये फिगर ड्रॉ करेंगे और ये लिख देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। देखिए अगर आपको नेक्स्ट मान लीजिए हमने क्या क्या देखा, √2 देखा, √3 देखा, ठीक है। और अगर बोलेगा कि √4 का निकालिए, तो √4 देखिए ये तो बीच में इसके अंदर तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जब भी 4 मतलब परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर में आ जाएगा तो ये तो वैल्यू डायरेक्ट नेचुरल नंबर या इंटीजर निकल जाता है। तो जैसे √4 का वैल्यू बोलेगा तो √4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को निकालना है, ठीक है। उसके बाद √5 ये सब का वैल्यू निकालने के लिए देता है। तो आगे देखते हैं, देखिए जब भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आने पर ये जो बाहर निकलेगा ये तो डायरेक्ट इंटीजर हो जाएगा, तो इसको डिनोट करने के लिए हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक है। ये जो तरीका हमने अपनाया ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसके लिए हम अपनाते हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में निकल जाता है, रूट के फॉर्म में निकल गया, तो देखिए इसको तो हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर ये लेते हैं 0 1 2 2 यहाँ पर डिनोट कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। लेकिन जब इस तरह से रूट में आता है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट इंटीजर के फॉर्म में, तो हम उसको इस फॉर्म से निकालते हैं, ठीक है। तो अब √5 के बारे में देख लेते हैं। देखिए अब √5 को अगर डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, पहले अगर मान लीजिए ये एक ट्राइंगल लेते हैं तो 5 चाहिए यहाँ पर, तो 5 कैसे आएगा, अगर यहाँ पर 4 और यहाँ 1 रहेगा तो 5 आ जाएगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि नीचे वाला टर्म क्या लेना है, 1 लेना है, और इसको नहीं, नीचे ये वाला टर्म 2 लेना है, ये 1 लेना है, दोनों में से कोई एक लेंथ को 2 लेंगे, किसी को 1 लेंगे। तो फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब इसमें फिर हम कुछ यूनिट का लेंथ ले लेते हैं, जैसे यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से करके ले लिए हम 0 1 2 3। अब हमको क्या चाहिए, एक लेंथ हमको 2 चाहिए, चाहे हम ये ऊपर वाला लें चाहे ये नीचे वाला लें, ठीक है। तो एक लेंथ हमको क्या चाहिए, 2 यहाँ तक हम ले लेंगे, और क्या चाहिए, एक लेंथ 1 चाहिए, तो 1 अब हम यहाँ पर ही 90 डिग्री खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। खींचने के बाद अब हमको क्या करना है, 1 यूनिट का एक लेंथ लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तो 2 यूनिट हो जाता है, हमको कितना लेना है, 1 यूनिट का ही लेंथ लेना है। तो 1 यूनिट हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। 1 यूनिट यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है, कहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा 1 यूनिट का लेंथ हो गया। तो अब हम इसको यहाँ से 1 यूनिट का लेंथ को यहाँ कट कर देंगे। ये थोड़ा और सिंपल है बनाना, तो इसको कट कर दिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, और ये पूरा 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो अब इसको ये वाला लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा यही क्या हो जाएगा, √5। अब इस लेंथ को मेज़र करके एक आर्क खींच लेंगे, यहाँ ये इस लेंथ को इस तरह से मेज़र किए,
ठीक है। और इसको मेज़र करने के बाद यहाँ पर रख करके एक आर्क खींचेंगे, जहाँ पर भी ये कट करेगा वही क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर लाइन पर यहाँ पर कट किया है, तो ये वाला पॉइंट को B मान लीजिए, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, यानी ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, ये वाला लेंथ √5 हो गया। अब इसी को हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं इसको। O, ये A ले लिए, ये B ले लिए, इसको C ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तीनों में सेम प्रोसेस ही है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए अब इसके हिसाब से ये वाला क्या है, मेरा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, तो मेरा हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, मेरा हाइपोटेनस है यहाँ पर OA का स्क्वायर। ठीक है, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमको परपेंडिकुलर क्या लेना है, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, OC है, तो यहाँ लिख लिए OC का स्क्वायर प्लस, और ये वाला लेंथ क्या है, AC, परपेंडिकुलर जो है AC ले लिए। ठीक है, तो OC कितना दिया हुआ है, OC मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। तो OA कितना आ गया, ये स्क्वायर आकर के इधर रूट चढ़ जाएगा, तो √5 हमको यही निकालना था। ठीक है, तो सबका प्रोसेस एक ही तरह का है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको सबको बता दिया, 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के दिखा दिए हैं, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।